माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम ट्राइंगल्स है उसके एक्सरसाइज नंबर 6.3 से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 सॉल्व किया था। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा। D is a point on sides BC ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं जब क्वेश्चन ने ट्रायंगल कहा है। तो चलो ये मेरा क्या है, ट्रायंगल ABC है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, DBC पे कोई पॉइंट है, लेट दिस भी मेरा, ये क्या होगा, मेरा पॉइंट D होगा। तो क्या कह रहा है हमारा, ये मेरा पॉइंट D हो गया। DBC के साइड पर एक पॉइंट है ट्रायंगल ABC के। इतना तक हमने कहा। सच दैट कुछ इस तरह से है कि एंगल ABC जो है, एंगल ABC जो है एंगल BAC के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना, एंगल ABC। D is a point on the side, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ABC is equal to angle BAC। एंगल ABC is equal to एंगल ना ADC है ना, वहां पे ADC है, यहाँ पे एंगल ADC है, एंगल ADC। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आप समझ दे कि एंगल ADC मीन्स ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है BAC पूरे इस एंगल के बराबर है, यहां से यहां पूरे इस एंगल के बराबर है। तो हमारा गिवन क्या हुआ, सॉल्यूशन गिवन क्या हुआ हमारा, गिवन हुआ हमारा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो गिवन के बाद हमारा क्या कह रहा है, प्रूफ, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये पॉइंट का मतलब क्या है, इंटू है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, CB इंटू CD। चलो अब हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो अब हमारा ये क्या कह रहा है कि जो ट्रायंगल ABC जो है, ये ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल A में BC के लाइन पे एक पॉइंट D है और हमारा जो एंगल ADC ये वाला जो एंगल है पूरे इस एंगल के बराबर है। तो हम देखो अब इन दो ट्रायंगल्स में ही हम देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ADC। देखो इन ट्रायंगल में सबसे पहला हमारा गिवन क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये हमें कहां से, गिवन से है। ठीक है, ये हमारा गिवन से, यानी कि ये वाला एंगल जो है पूरे इस एंगल के बराबर है। और दूसरा क्या है, देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दूसरा चीज हमारा क्या मिल रहा है, एंगल C जो है दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C दोनों में कॉमन है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, फिर जब दो एंगल होगा तो एंगल भी हमें खुद ब खुद इस वाले एंगल के बराबर होगा। दैट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAC होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के मदद से। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल ADC के बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल ADC के सिमिलर है। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो देखो, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा हमारा, AB बाय क्या होगा, AB बाय, देखो साइड, सबसे पहले देखो ये
एंगल बी किसके बराबर है? हमारा एंगल ए के बराबर है, इस वाला एंगल के बराबर है। एंगल बी का अपोजिट वाला साइड क्या है? एसी है। ये ऐसे देखते हैं, ठीक है, एसी है डिवाइडेड बाय एंगल ए का अपोजिट वाला साइड क्या है? सीडी है, सीडी है इज इक्वल टू, आप देखो एंगल सी में अपोजिट है ए बी, तो मैं लिखूंगा ए बी बाय, और एंगल सी में अपोजिट है एडी, एडी इक्वल टू, अब कौन सा एंगल रह गया? एंगल बी और एंगल डी। एसी एंगल बी का अपोजिट था एसी, और एंगल डी का एंगल सी। अच्छा ठीक, अब रह गया एंगल बी के बाद एंगल ए रह गया। एंगल ए का अपोजिट क्या है? बीसी है, बीसी है डिवाइडेड बाय एंगल डी का अपोजिट, डी का अपोजिट क्या है? एसी है, ठीक है, एसी है। तो हमें यही निकालना है। अब देखो अगर ये है तो अब इसमें से देखो हमें जरूरत क्या चाहिए? एसी या सी ए, यानी कि ये वाला चाहिए। सीडी, सीडी इसी में है। सीबी चाहिए, सीबी हमारा बीसी इसमें है, और दूसरा एसी चाहिए, वो बीच में। तो इस वाले पोर्शन की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं लिख लूंगा क्या? एसी बाय सीडी इज इक्वल टू बीसी बाय एसी, ठीक है। क्यों? इस वाले पोर्शन की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे चाहिए खाली ये चीज चाहिए, ये टर्म्स चाहिए। अंडरस्टैंड हो रहा है ना? खाली हमें ये वाला सी ए या ए सी, सी बी और सी डी, ये टर्म्स चाहिए। तो ये टर्म्स हमें इन दो में आ रहा है, तो हम खाली इनको ले रहे हैं। देखो अब क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां पे मैं सोल्व कर दूंगा। एक बार फिर से ये लिखो, ए सी बाय हमारे पास क्या है? सी डी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी है। इनको बाय क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। क्या आएगा? AC को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो AC इंटू AC हो जाएगा, इस इक्वल टू BC अपनी जगह पे है, और C को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू CD हो जाएगा, ठीक है। AC इंटू AC क्या हो गया? AC का स्क्वायर हो गया, इस इक्वल टू BC इंटू CD। ये था हमारा प्रूव करना था। अब टर्म्स चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं करेगा तो भी ये सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही है ना। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। अगर आपको यहाँ से जो टर्म्स सेम लाना है, आप टर्म को इंटरचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा ये भी है। क्योंकि देखो सी ए भी यही लाइन है, ए सी भी यही लाइन है, बी सी भी यही लाइन है, और सी बी भी यही लाइन है, सी डी तो है ही दिया हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या होता है? अच्छा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने स्किप किया हुआ है। अब वो स्किप क्यों किया है? वो रीजन ये है कि क्वेश्चन नंबर 14 और जो क्वेश्चन नंबर पहले जो हमने पढ़ाया था 12, वो दोनों सेम क्वेश्चन, यानी कि एक एक्सरसाइज में हमें ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दोबारा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की जगह पे आप जो सोल्यूशन होगा 14 का, उसको आप एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन लिखेंगे, जो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और कुछ नहीं, बिल्कुल वही फोटोकॉपी भेजा हुआ है किसके? क्वेश्चन नंबर 12 का। तो सोल्यूशन भी आप सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। क्या बोल रहे हैं? हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, यानी कि एक पोल है मेरे पास, जिसका हाइट क्या है? 6 मीटर है, ठीक है। ये शेडो बनाता है कितने का? 4 मीटर का। ये मतलब हमारा 4 मीटर का शेडो है, ठीक है। दूसरा एंड एट द सेम टाइम, उसी वक्त एक टावर है, वो टावर शेडो बनाता है कितना? 28 मीटर का, ठीक है। लेट मेरा ये ए बी पोल है, और बी सी मेरा शेडो का लेंथ है, और मेरा डी ई जो है मेरा टावर है, और ई एफ मेरा शेडो का लेंथ है। तो डी एफ मेरा इनका लाइन है। तो हमें क्या कह रहा है? एक टावर 6 मीटर लंबा है, जो शेडो बना रहा है 4 मीटर लंबा। एक पोल साथ में उसी वक्त पे, उसी टाइम पे एक टावर शेडो बना रहा है 28 मीटर लंबा। हमें क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
हमें ये हाइट टावर कितना लंबा है ये पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो देखो ए बी हमारा 6 मीटर है, कमा बी सी हमारा 4 मीटर है, एंड जो ई एफ है हमारा 28 मीटर है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। क्यों होता है 90 डिग्री ईच पता है, क्योंकि जब भी जमीन पे अगर हम कोई पोल लगाएंगे तो सीधा वर्टिकल ही लगाएंगे ना, वहां पे बोला भी है, या टावर भी क्या होगा वर्टिकल, तो जमीन के बेस के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, इसीलिए ये दोनों एंगल्स हमारा क्या है 90 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है। अब देखेंगे क्या होता है, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें डी ई इक्वल टू कितना है ये पता करना है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में देखो एंगल हमारा बराबर है एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, क्यों ईच 90 डिग्री है। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा ये एंगल ए इक्वल टू क्या होगा मेरा एंगल डी होगा। ठीक है, यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल टू होगा एंगल ई डी एफ। क्यों होगा, क्योंकि जब किसी चीज से एक ही वक्त पे शेडो जाता है तो वो एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, शेडो casts at the same time makes equal angles। जब शेडो पड़ता है तो दोनों चीज से एंगल जो होता है वो बराबर होता है। तो और तीसरा क्या हो जाएगा फिर हमारा, तीसरा होगा एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल ई एफ डी होगा, किससे एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। देयरफॉर हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ को, किस क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया से हमारा सेम होगा। ठीक है, तो अगर ये दो ट्रायंगल्स मेरा सिमिलर है, इसके साइड्स क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो कैसे होगा, देखो फिर से हमने बताया था कैसे होते हैं, एंगल बी का अपोजिट वाला साइड एंगल ई के अपोजिट वाले साइड से होगा। क्यों, एंगल बी और एंगल ई अपोजिट में, तो मैं लिख लेता हूँ एंगल बी का अपोजिट वाला साइड क्या है ए सी है, डिवाइडेड बाय एंगल ई का अपोजिट वाला साइड क्या है डी एफ है, इज इक्वल टू एंगल ए का अपोजिट क्या है बी सी है, डिवाइडेड बाय एंगल डी का अपोजिट क्या है ई एफ है, इज इक्वल टू एंगल सी का अपोजिट क्या है ए बी है, डिवाइडेड बाय एंगल एफ का अपोजिट क्या है डी ई है। तो हमें देखो निकालना कौन सा है, हमें डी ई निकालना है। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है और ई एफ गिवन है। तो इस चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो और मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे लिखेगा आप लोग, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे। यहां से थोड़ा रब कर दे रहा हूं मैं यहां से। ठीक है, तो देखो बीसी की जगह पे यहाँ पे इसी को ही रब कर देते हैं। तो मेरा क्या है, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी है। तो बी सी की जगह पे मैं क्या लूंगा 4 लूंगा, डिवाइडेड बाई ई एफ की जगह पे क्या लूंगा 28 लूंगा,
इज इक्वल टू ए बी की जगह पे मैं 6 लूंगा और डी ई हमें निकालना है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, फिर से इनको क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो क्या हो गया 4 इंटू डी ई इज इक्वल टू 6 इंटू 28, यही हुआ ना। तो 4 इंटू डी ई क्या होगा, 4 डी ई या 4 इंटू डी ई सेम रहेगा, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 4 16। अगेन डी ई इक्वल टू क्या आएंगे 168 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो डी ई इक्वल टू मेरा क्या आ गया 42 मीटर आ गया। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स ही बना लेते हैं। पहला ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, पी क्यू आर, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी सी में मीडियन क्या है, एडी है। मीडियन आपको पता होगा किसको कहते हैं, जो इस नीचे वाले साइड को बराबर दो हिस्से में डिवाइड करता है। और पी एम क्या है, हमारा पी क्यू आर का मीडियन है। ठीक है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि गिवन में हमें क्या है, गिवन में हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमारा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में देखो क्या है, पहले देखो हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल पी क्यू आर का सिमिलर इक्वेशन गिवन निकाला है। तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये दो सिमिलर है तो हमारा क्या होगा, देखो अगर किसी ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी एंगल्स की वजह से दिया होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे रेशियो में लाना है, इससे पहले वाले दो क्वेश्चन में बताया है, एंगल के अपोजिट वाले साइड्स को देते जाना है। लेकिन जब सीधा हमें सिमिलर का है तो हम साइड्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स को आराम से ले सकते हैं। जैसे मैं लूंगा ए बी बाई पी क्यू, तो क्या होगा, देयरफॉर मेरा ए बी बाई पी क्यू बराबर होगा किसके, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर के बराबर होगा, और वो बराबर और ए सी बाई पी आर एंड ए सी बाई पी आर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या है, देखो अब हमें जरूरत है ये दो चीज खाली, तो मैं लिखूंगा क्या, विच इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमें लाना क्या है, एडी और पीएम, एडी और पीएम लाना है, यहाँ पे एडी और पीएम लाना है। ठीक है, तो इसमें मुझे कौन सा साइड जरूरत है, ये वाला साइड जरूरत है। क्यों, जब मैं इन दोनों ए बी डी इस ट्रायंगल को और पी क्यू एम को सिमिलर प्रूव कर दूंगा तब जाके मेरा इसका और इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे इस वाले साइड से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं ये वाला साइड नहीं ले रहा हूं। तो बी सी बाई क्यू आर आ गया। अगेन देखो आप फिर से, ए बी बाई पी क्यू जो है इज इक्वल टू मीडियन जब है तो क्या होगा, बी सी बाई टू डिवाइडेड बाई क्यू आर बाई टू के बराबर होगा। तो क्या हो जाएंगे, देखो फिर से ए बी बाई पी क्यू ऐसे ही रहेंगे, बी सी बाई टू मतलब बी सी बाई टू बी डी होगा या डी सी, जो मुझे जरूरत है बी डी इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई क्यू आर बाई टू, क्यू एम एंड एम आर होगा, जरूरत मुझे है क्यू एम।
क्यू एम लिखूंगा। ठीक है, अब ये दो साइड्स देखो, इन ट्रेंगल इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में, यानी कि ट्रेंगल ए बी डी और ट्रेंगल पी क्यू एम में मुझे दो साइड्स, दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में आ गया। अब मुझे लाने के लिए क्या चाहिए, एक एंगल, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में। कॉमन क्या है कि ये वाले एंगल क्या है, ए बी सी सिमिलर था पी क्यू आर का, तो ये एंगल तो सेम ही रहता है। तो एंड में क्या लिखूंगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिखूंगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्यों लिखूंगा मैं, बिकॉज मेरा क्या है, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर की, इसीलिए मेरा बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ये सब है तो मेरा क्या आएगा, ये जो ट्रेंगल है ए बी डी, देयरफॉर मेरा क्या आएगा, ट्रेंगल ए बी डी जो है सिमिलर आएगा ट्रेंगल किसके, पी क्यू एम के। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आएगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा क्या होगा, अगर ये दो ट्रेंगल्स मेरा सिमिलर होगा, अगर मेरा ये दो ट्रेंगल सिमिलर होगा तो इसके साइड्स मेरा क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम में लिख सकता हूं। और मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम भी लिख सकता हूं। ए डी बाय पी एम, ये मेरा प्रूफ हो गया, यही मुझे प्रूव करना था। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 या उससे पहले जो थ्योरम, शायद थ्योरम 6.6 हमारा पहले आता है, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।